हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास में। आज हम आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। मैथ में क्या है? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या? ये 1 से लेके 10 क्लास 12 क्लास सभी क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता है उसको हिचकिचाहट होता है, तो आज सभी हिचकिचाहट को दूर करते हैं। पहला नंबर में क्या है? प्राकृतिक संख्या। वे सभी संख्याएं जिसे हम किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब वे सभी संख्या जिसे हम किसी वस्तु यानी चीज को, किसी भी चीज को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक मार्कर एक डस्टर है, इसको जब हम गिनेंगे 1 और 1 2, ये 1 2 जो संख्या आया है, ये 1 2 संख्या क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि, यानी ये 1 से शुरू होते हैं और इसका कोई अंत नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 0 को सम्मिलित करने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को सम्मिलित या जोड़ देंगे, सम्मिलित का मतलब जोड़ना होता है, तो सम्मिलित जब कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा। तो क्या उसी संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसके आगे 0 है। तो क्या जैसे 0 1 2 3 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ये 0 से खत्म होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी इत्यादि, ये इसका भी अंत नहीं होता है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये इसका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए क्या है? ये पूर्ण संख्या है। तो फिर क्या? तीसरा नंबर में क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक को माइनस बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में जब माइनस को शामिल कर देंगे यानी कि ऋणात्मक को शामिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे क्या? 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, 0 1 2 3 डॉट 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 यानी इत्यादि। दोनों का कोई अंत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और पूर्णांक संख्या में दो ही चीज होता है, एक क्या होता है? धनात्मक, एक ऋणात्मक। ये क्या है? बायां ओर जो है वो क्या? ऋणात्मक है और दाईं ओर जो संख्या है वो क्या? धनात्मक है। धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। ये दोनों ध्यान रखना है। और ये 0 अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे कि 0 क्या है, तो 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या, पहला बात। 0 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या? 0 अगर आ जाएगा, 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक संख्या है, तो 0 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। 0 एक अधनात्मक संख्या है और अऋणात्मक संख्या है। क्या? ये अधनात्मक और अऋणात्मक है, ये दोनों है। तो इसलिए फिर चौथा क्वेश्चन पर मिलते हैं। तो ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब चौथा सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या में आ गए हैं। तो पहला चौथा नंबर क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, वो क्या? सम संख्या है। जैसे क्या? 0 2 4 6। जैसे 0 को जब 2 से भाग देंगे तो 0 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो 2 को जब 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ये पूरा कट गया। और जब 2 को 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, तो ये भी कट जाएगा। इसलिए ये क्या है? जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो क्या है? सम संख्या है। और पांचवा नंबर क्या? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो कौन सी संख्या होगा? वो विषम संख्या होगा। जैसे यहाँ क्या है? 1 3 5 7, ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। जैसे इसको चेक करते हैं, ये 2 से भाग लगता है या नहीं लगता है? 2 भागा 1। जब 2 से 1 को भाग देंगे तो 1 तो छोटा है और 2 बड़ा है, बड़ा से छोटा को भाग दिया जाता नहीं, इसलिए क्या होगा? ये विषम संख्या होगा। और सम संख्या
तो क्या ये जब 2 को से भाग देंगे तो ये क्या पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में क्या सम संख्या यानी कि पूरा पूरा यानी कि पॉइंट में पूरा नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा ये विषम होगा। और जब यहाँ 2 को जब 2 से भाग देंगे तो ये क्या पूरा कट जाता है, तो वो क्या 0 2 4 6 ये सब क्या सम संख्या है। और ये यहाँ क्या है 1 3 5 7 ये सभी विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो ये क्या विषम संख्या है। तो छठा नंबर क्या है भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग लग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से और एक से और दूसरे से भी भाग लग जाता है, वो क्या है, वो क्या भाज्य संख्या है। जैसे क्या 4 6 8 9 10 आप समझा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए 4 को ले लेते हैं, इसको 1 से भाग देते हैं, 1 चौका 4, इसको जब 4 को फिर दूसरी संख्या यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ये भी कट गया। अब 4 को खुद से यानी कि 4 से ही भाग देंगे, 4 एकम 4, तो ये क्या अपने से एक से और दूसरे से जो भाग लग जाएगा, जैसे यहाँ 1 से भाग दिए 2 से और 4 से भाग दिए 4 को, तो क्या भाग लग गया, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है। और ये क्या 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, और इसका कोई अनंत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। स्टूडेंट पिछला जितना भी पढ़ाए हैं सभी को वीडियो क्रॉप करके उतार लीजिएगा। तो ठीक है, अभी 7वां नंबर पढ़ाने जा रहे हैं अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो अपने से एक से और एक उसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगता है, यानी कि वो अपने से और एक से उसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगता है, वो क्या है अभाज्य संख्या है। जैसे क्या, जैसे मान लेते हैं 1 3 5 7 ये सभी क्या अभाज्य संख्या है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 1 से भाग लग जाएगा। जैसे 1 को 1 से भाग देंगे तो क्या 1 एकड़ 1, ये 1 से भाग लग गया। और ये क्या स्वयं को ये 1 है, फिर इसको 1 से भाग दिए, ये स्वयं से भी लग गया और ये 1 से भी लग गया, इसलिए क्या है ये एक अभाज्य संख्या है। और दूसरा में क्या है परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में या भिन्न के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0, यानी कि वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है और p और q जो है ये दोनों पूर्णांक होता है। जैसे क्या √4 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। √25 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और ये क्या √3/2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जब भाग देंगे 3/2 को तो 2 1 2, यहाँ बचा कितना 1, फिर यहाँ पॉइंट लेंगे 0 2 5 10, ये क्या हो गया कट गया। तो इसका क्या ये क्या शांत आवृत्ति है, तो ये क्या हुआ ये रुक गया क्योंकि शांत हो गया पॉइंट के बाद, इसलिए क्या है ये शांत आवृत्ति है। और ये परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में 3/2 को लिखा गया है। इत्यादि और भी संख्या है जो परिमेय संख्या है। फिर क्या 9वां नंबर क्या अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी कि ये p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वो क्या होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √2 का तो कोई आता नहीं है, इसका पॉइंट में आता है। √5 का भी पॉइंट में आता है और पाई का मान होता है 22/7। जब 22/7 को भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा पॉइंट में आएगा और ये क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। √3 + 2 भी क्या है 3 + √2 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने घर में रिवाइज कीजिएगा, आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। और कमेंट में कीजिएगा, जो डाउट रहेगा आपका वो कमेंट में भेजिएगा, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।